नहीं मैदर पंचोता साहब, आप तो बल्कि कैंडिडेट भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या नहीं है? अब नहीं है? नहीं, उम्मीदवार हूँ जी। आप अभी भी उम्मीदवार, तो फिर रहनुमा हुए ना फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वकील नहीं कहना जो चाहिए। मर्जी है, लेकिन रहनुमा भी आपको कहना कोई मसला नहीं, रहनुमा भी आपको कहना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, असल कहानी ये है कि 1 महीना रह गया है इलेक्शंस के अंदर, बल्कि 1 महीने से भी कम ही, बल्कि मुझे कहना चाहिए अब तो 1 महीने से भी कम रह गया है। लेकिन वो रवायती गहमा गहमी क्यों नजर नहीं आ रही? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सारी जमातें कह रही थी सिवाय मुस्लिम लीग नून के। लेकिन आज हमने बयान देखा मियां जावेद लतीफ साहब का, उन्होंने भी कह दिया है कि जनाब अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये तारड़ साहब किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? कौन सा ऐसा रोलर फेरा जाए जिससे फील्ड लेवल हो जाएगी? क्यों नाराजगी है अभी तक मुस्लिम लीग नून की? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सबसे पहली बात यह है कि गहमा गहमी इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि कैंडिडेट्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग है और उनकी जो फाइनल होने हैं नाम, तमाम जमातों की तरफ से अभी लिस्टें आवेजा नहीं की गई कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हलकों में वो कौन से उम्मीदवार उतारेंगे। हमने एक एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज की, हमारे कायद ने बजाते खुद हर एप्लीकेंट को बुला के सुना जिसने अप्लाई किया था, और अब तकरीबन मेरा ख्याल है कल या परसों वो लिस्टें आवेदन कर दी जाएंगी, क्योंकि टिकट अवॉर्डिंग लास्ट डेट भी अप्रोच कर रही है। तो जैसे ही उम्मीदवार फाइनल होंगे तो गहमा गहमी हो जाएगी। मैंने तो कैंपेन शुरू कर दी है। अच्छा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। मुझे बिल्कुल ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जिसने कोई जुर्म किया है, कोई किसी केस में मतलूब है, ये नहीं हो सकता कि आप FIR कटी हो, आप कानून के सामने पेश ना हो, रुपोश हो जाएं या भाग जाएं और फिर नॉमिनेशन पेपर जमा कराने आप आ जाते हैं। तो कानून का सामना किसने करना है? यानी ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप पे अगर कत्ल का, डकैती का, अगवा बराए तवान का पर्चा हो या कोई रेप का पर्चा हो खुदा ना खास्ता, तो आप उसको फेस ना करें। मगर आप जब नॉमिनेशन की बारी आए तो आप कहें कि जी मैं बगैर कानून को फेस किए जो है वो इस प्रोसेस में शफाफ तरीके से एंटर होना चाहता हूं। ठीक है, देखिए, जो केसेस मौजूद हैं उनको फेस करना पड़ेगा, जो जराइम किए हैं उनकी सजा भुगतना पड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल मौजूद है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप जुर्म करके उसके पीछे छुपना चाहें इलेक्शन के प्रोसेस को एक बहाना बना के। ये मुमकिन नहीं हो। नईम साहब, आपकी पार्टी की जानिब से ज़्यादा ये कंप्लेन की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं एक लिस्ट आज मेरे सामने ये पड़ी हुई है। शेर आफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, जुबैर न्याजी, रेहाना उमर डार, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब, उसामा हमजा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन। एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन लोगों के पेपर्स रिजेक्ट हुए थे लेकिन उनको रिलीफ मिल गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अब मिल गई है सर या नहीं मिली? अभी भी नहीं मिली। बहुत शुक्रिया जी मंसूर साहब, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है, इनका मौक़िफ़ देखें PMLN का या बाकियों का, और सरकार का मौक़िफ़ देखें। एक डॉक्यूमेंट्री भी आपने देखा कि PTV के ऊपर चली, तो उसके अंदर ये जस्टिफाई किया गया है कि अगर लोगों से पेपर छीने जा रहे हैं या लोग घरों में पुलिस दाखिल हो रही है, औरतों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, या जमशेद दस्ती की बीवी को नंगा किया जा रहा है, या 3 MPU के तहत बार बार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, या जलसों में पानी छोड़ा जा रहा है, या PTA का झंडा उठाने की इजाजत नहीं है। तो लिहाजा ये जो जमशेद दस्ती साहब वाली बात की है, आप इसको 100% बैक कर रहे हैं? बिल्कुल 100% ये हुआ है इस तरह? बिल्कुल हुआ है जी। आप लोगों ने पूरी तरह वेरीफाई किया? बिल्कुल पूरी तरह वेरीफाई किया है। मैंने अब आप ठीक है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपकी रिस्पेक्ट। और देखें, इस तरह के वाकयात आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, जिसकी हज़ारों वीडियोस जो हैं, अगर चीफ साहब नहीं देखते तो पूरी कौम तो देख रही है ना, जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि जनाब क्योंकि इनके केसेस हैं तो लिहाजा इनके ऊपर तशद्दुद भी होगा, इनको 3 MPU के तहत गिरफ्तार भी किया जाएगा। अगर 6 महीने पहले कोई FIR है उसमें भी इन्हें नामजद किया जाएगा। अदालत हुक्म देगी तो फिर भी इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत ये कहेगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपको छोड़ दिया जाएगा, तो उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दी जा रही है। हम हैरान हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके लिए कारपेट बिछाए गए, इनके लिए स्पेशल मुकदमा ये लगा जिसमें ताहयात नाइली को ख़त्म करने के लिए वो समात चलती रही पूरा दिन। और आप ये भी देख लें, जो शॉर्ट लिस्टों की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि गुजरात में मरीम नवाज साहबा ने जलसा किया, 70% हॉल खाली था। लाहौर में जलसा किया गया, इमरान खान के नारे लगते रहे। जिस तरह लोगों को लेकर गए उन्होंने तमाम हकीकत एक्सपोज कर दी।
लिस्टों की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने जब ये पहले हमारे जो टिकट्स के हवाले से जब डेट पहले पंजाब और केपी में सारा सिलसिला चल रहा था इलेक्शंस के हवाले से, उस वक्त उन्होंने भी लिस्टें बनाई थी, लेकिन आप देखते थे कि हर रोज़ जलसा हो रहा होता था। हर रोज़ एक शहर में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में जलसा, और लाखों लोग आते थे। उसके बावजूद आपने देखा कि हमारा लिस्टों के हवाले से तो कोई हर्डल नहीं है। मसला यह है कि आवाम में जा नहीं सकते, कोई मैंडेट नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप कह रहे हैं आवाम में नहीं जा सकती? बिल्कुल नहीं जा सकती। अच्छा, अगर ये जा सकती होती तो हर शहर में आपको जलसे नजर आते, क्योंकि जब ये गए हैं तो आगे से रिस्पांस, मैंने पहले भी बताया कि 70% जब हॉल खाली होगा, आप वहां पर MNAs और MPAs को शोकाज भेजेंगे या उनसे जवाब तलबी करेंगे कि भाई लोग क्यों नहीं आए। लोगों के ना आने की वजह यह है कि जो आपने काम किया है तीनों अदवार में, नहीं वो और जो मुल्क के अंदर जुल्म और जबर हो रहा है उसके ऊपर आप एंडोर्स कर रहे हैं। तारड़ साहब कह रहे हैं मैं हल्के में जा रहा हूं, मैं कैंपेन कर रहा हूं, बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ रहा हूं। सर वो जा रहे हैं, वो आपके सामने देखें कैंपेन कर रहे हैं, बात जलसों की हो रही है, कोई दिखाएं जहां पर ये गैदरिंग उस तरह से हुई हो कि एक मरवत वाला भी कोई इन्होंने इस तरह का कोई प्रोग्राम भी किया हो। अच्छा, कि उसने अगर केपी में 2, 4, 10 किए हैं तो उस तरह का कोई एक इनकी वीडियो दिखा दें कि इन दिनों में आई हो। क्योंकि बात यह है कि पॉपुलैरिटी नहीं है, वोट नहीं है, और हमला किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर बल्ले के ऊपर जो है सियासत की जा रही है, लोगों के ऊपर मुकदमे बनाकर की जा रही है। बल्ले पे ये कागजों में उलझे रहे हैं, ये कागजों में उलझे रहे हैं, हम कंपेन करते रहे। अभी तक देख लें कि बल्ले वाला मामला डिसाइड ही नहीं हुआ। हाँ। और ये मामला कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं वो सर पर आया हुआ है, और ये सारा दिन यही तकरीरें करते रहते हैं कि इमरान खान को अंदर डाला है, 9 मई वाले हैं। इन्हें पता है कि सबसे बड़ी जमात के जो सरबराह और बड़ी पार्टी, अगर उसको साइड पर करना है तो फिर ये समझेंगे कि शायद धांधली के जरिए उस तरीके से जो डील की गई है उस तरीके से हम कवर किया जा सकेगा। अतर साहब ये जो बल्ले की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने सरप्राइजेस मिलने थे क्या वो मिल चुके हैं, या आपके ख्याल में बल्ला अब गया हाथ से? प्रेडिक्शन मैं आपकी पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक तो मामला सब जुडिस है, मोअज़्ज़िज़ अदालत जो मुनासिब समझेगी वो फैसला करेगी, पर बल्ला तो वैसे इनसे पहले, लेकिन इनको तो एतमाद नहीं है ना अदलिया के ऊपर। इन्होंने कहा कि नहीं, इनको थोड़ा एतमाद है, थोड़ा नहीं है। ये क्या, ये थोड़ी खुशी थोड़ा गम, ये थोड़ी खुशी थोड़ा गम के मरवत साहब वहां बैठ के अपनी बात करते हैं, दूसरे लोग अपनी बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा इनका आपको लगता है। अब जहां तक बल्ले का ताल्लुक है, बल्ला तो इनसे ले लिया गया ना। अब जो इस मौके पे क्या एक सियासी जमात जो इलेक्शन में जाने वाली है वो अदालतों में भाग रही है, इधर जा रही है, तो वो डैमेज जो हो रहा है वो तो हो चुका है। अब बल्ला इनको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बहस है। दूसरी बात यह है कि कुछ फिर थोड़ा सा अपने भी इनको तर्ज अमल पे देखना पड़ेगा। पंजोता साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट में मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बार बार पूछ रहे थे कि जी पीटीआई के वकला किधर है? 3 घंटे लेट। भाई आप कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल इस बल्ले के साथ जो है मशरूत है, और आपकी संजीदगी का आलम यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब और अली जफर साहब 3 घंटे लेट पहुंचे। भाई आपको नहीं पता, या तो आप युगोस्लाविया में थे ना गुज़िश्ता रात को, आप रात पहले चले जाते उधर, चले, आपको पता था कि इतना इंपॉर्टेंट केस है, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें। वैसे अतर साहब, इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो मेरे पास थोड़े से सोच से खबर है, कुछ लोग इस पे भी शक का इजहार कर रहे हैं कि कुछ लोग पार्टी के अंदर शायद डिलिबरेटली सबोटाज कर रहे हैं इस स्ट्रगल को। नाम नहीं मैं लूंगा किसी का, लेकिन क्या आपको भी कभी कभार लगता है कि डिलिबरेटली सबोटाज हो रहा है? देखें, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं और मुझे पता नहीं है कि ये डिलिबरेटली हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें। पर एट द सेम टाइम हमें एक और चीज भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, जो पार्टी जिस चीज से गुजर रही है कि तमाम सीनियर क़यादत आपकी रूपोश है, आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है वो अदालतों से अगर जमानत होती भी है तो एक और मुकदमे में उनको पकड़ लिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हुआ, तो एक ऐसे माहौल के अंदर अगर आप ऑपरेट कर रहे होंगे कि जहां पे आपकी सारी क़यादत इतर बितर है, तो वहां पे कंफ्यूजन कहीं ना कहीं तो फिर आपको नजर आएगी। तारड़ साहब, बेहतर ना हो कि आप यहां पे ऐलान करें, नईम साहब को ऐलान करें कि जी करें खुल के, आपने जो जलसे करने हैं, जुलूस निकालने हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, करें, और बल्ले के निशान पे आए, इलेक्शन लड़े, हमारे साथ कोई मसला नहीं, ताकि पूरी दुनिया में तासुर जाए कि जी ये पाकिस्तान का 2024 का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। जी, जेलों के सारे दरवाजे खोल दें, तमाम कॉन्विक्ट्स को, तमाम मुजरिमान को निकाल दें बाहर, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दें मुल्क के अंदर। मतलब ये एक अजीब मंतक है कि एक पार्टी आइन अपना अप्रूव नहीं कराती, इलेक्शन जो है अपना वो नोटिफाई नहीं करती, किसी को बताती नहीं इलेक्शन हो रहा है, उम्मीदवारों को मौका नहीं देती। इनका प्रॉब्लम ये है, ये इतने लाडले रहे हैं कि ये बिगड़े हुए बच्चे हैं कि जिनको कानून भी फॉलो नहीं करना, जिनको आइन भी फॉलो नहीं करना, मगर उनको लवाजमात सारे वही चाहिए जो उनको पहले मिल रहे थे। भैया आप लाडले थे किसी जमाने में, आपने मियां नवाज शरीफ को सदा दिलवाई अपने आप को फील्ड में लाने के लिए,
प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ ना, हमारे तो सारे केस साबित हो गए कि वो झूठ पर मबनी थे। अब इन्होंने उस लाडलाइज्म में तोशाखाना के तहफ़ भी बेचे, इन्होंने इद्दत में निकाह भी किया, इन्होंने उसके बाद 190 मिलियन पाउंड की डकैती भी की, इन्होंने इलेक्शन भी अपने ठीक कराए। तो भाई आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें ना, किसी को दोष क्यों देते हैं? और ये फैशन बन गया इस मुल्क में, एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ो, व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, हम यहाँ पे एक नया एक बयानिया क्रिएट करते हैं। आप मुझे बताइए, जहांगीर तरीन को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था पीटीआई से, अलीम खान को एस्टेब्लिशमेंट निकाला था पीटीआई से। आपके लीडर ने अपने इक़्तिदार के जोम में, इक़्तिदार की एक अंधी हवस के अंदर उनकी बच्चियों तक पे पहुंचाए। ये वो लोग थे जो पार्टी ठीक सिमत में चला रहे थे, जो इलेक्टेबल्स को जानते थे, जो लोगों की इज्जत करना जानते थे, जिन्होंने इलेक्टेबल्स और ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियंस को बिल्कुल पीटीआई के अंदर कंसोलिडेट करके रखा हुआ था। आपने स्पेस दी शहबाज गिल को बाहर भाग गया, आपने स्पेस दी शादात अकबर को बाहर भाग गया, आपने उन लोगों को स्पेस दी जिनकी पाकिस्तान की मिट्टी से ताल्लुक कोई नहीं था, और आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की अखलाकियात को तबाह करके रख दिया। आज आप फेवर्स मांगते हैं, आज आप मिन्नतें कर रहे हैं, आज आप तरले कर रहे हैं, तो किस चीज के लिए करें जलसे? किसने मना किया है? हम तो जलसे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, तारड़ साहब ये जलसे अभी तक क्यों नहीं हो रहे आपके मतलब तो महीने से भी कम रह गए, क्यों नहीं शुरू हो रहे? चैनल है, आप मुझे बताएं, एंकर अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, गेस्ट पैनल हम पहले बिठा दें, भाई क्यों बिठाएं? अच्छा। टाइम है, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा, इसका एक टाइम होता है, जब कैंडिडेट्स फाइनल होंगे, टिकट जारी होगी। देखें, मुझे टिकट जारी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला कल परसों, मैं तभी जलसे में बुलाऊंगा ना। मैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं गली मोहल्लों में फिर रहा हूँ, मैं कैनवैसिंग कर रहा हूँ, मगर लीडरशिप को मैं हल्के में तब बुलाऊंगा जब टिकट अनाउंस हो जाएगी। और टिकट किस पार्टी ने अनाउंस की है पाकिस्तान में, मुझे बता दें। किसी पार्टी ने अनाउंस की, उसका एक टाइम है, एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। और लेकिन तारड़ साहब आप लोगों ने बलोचिस्तान के टिकट्स तो अनाउंस कर दिए हैं, वो तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर रहे? बलोचिस्तान के अंदर मसाइल कम थे पॉलिटिकली। यहाँ पे एक इशू ये भी है कि हमने ग्रीवेंस रिडर्सल भी साथ करना है। अगर एक फरीक के हक में टिकट का फैसला होता है तो दूसरे फरीक को उसके साथ चलाना है, उसको मनाना है। और ये पंजाब की सियासत है, यहाँ पे जोड़ तोड़ की सियासत है। सीट एडजस्टमेंट आईपीपी के साथ, क्यू लीग के साथ, फिर अगर उससे आप बाहर आए तो फिर एमएनए एमपीएस की इक्वेशन होती है। यूसी चेयरमैन को हम इन कॉन्फिडेंस देते हैं, तो हमने बहुत चीजें देखी हैं बिफोर इश्यूइंग टिकट्स, और बड़ी अर्ग है, बड़ी मेहनत हुई है, और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी अनाउंसमेंट होंगी कल परसों।